दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको गो थ्रू करना है। मैंने पूरा एक चार्ट आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। इस चार्ट के थ्रू पे आपको हर एक डेट का थीम भी, एक उसका गोल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में मैं एक ट्रिक के साथ आपको याद भी कराऊंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ कि ये जो अभी जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, ये पूरे 6 महीने से 7 महीने को कवर किया गया है। क्योंकि हर साल यूपीपीसीएस जब भी क्वेश्चंस पूछता है तो 6 से 7 महीने के कोई टॉपिक्स को उठा के पूछता है। तो आपको डेट्स ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जितने भी डेट दिए गए हैं बस उनको अच्छे से रट लीजिए। बिलीव मी, रट लेना है आपको। अब आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो हमारा बैच है प्रारंभ बैच, उसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको नहीं चाहिए पीडीएफ वो यहाँ पे देखिए और अपनी तरफ से नोट डाउन करते हुए चलिए। अच्छी बात ये रहेगी कि आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला डे है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, तो ये कब आता है? फैक्ट सेकंड पे। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अ कॉमन फ्यूचर, ये होगा आपका इसका थीम। ओके, वर्ल्ड यूनानी डे, जरूरत नहीं है देखने, देख लीजिए, सिर्फ 11 फरवरी को होता है बस। वर्ल्ड रेडियो डे, जरूरत नहीं है, फरवरी 13 को है, इसको देख लीजिए। ओके, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब आता है? फैक्ट 20 को। तो अभी तक आपको दो याद करना था, वर्ल्ड वेटलैंड डे, दूसरा था वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ओके, चलिए। फिर उसके बाद नेशनल साइंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे फैब 28 में आता है। एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर अ ग्लोबल लीडरशिप, साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको कैसे याद रखना है ये देख लिए। नेशनल साइंस चाहिए, नेशनल साइंस मतलब हमें साइंस के तौर पर डेवलप करना है। और इंडिया रॉकेट में बहुत अच्छा हो गया, इसलिए अभी हम डेवलप्ड इंडिया में आ गए। ठीक है, तो नेशनल साइंस का जो थीम है वो डेवलप्ड इंडिया पे होके पूरा बनाया गया। अब बात है कि पूरे फरवरी में कितने हैं ये चार, इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है? वेटलैंड, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस और साइंस। ठीक है, बस इस तरीके से याद रखिए कि तीन चीज है, वेटलैंड, सोशल जस्टिस, साइंस। ये तीनों फरवरी में आता है, फैब में आता है। बहुत बार हुआ है यूपीपीसीएस में जब भी क्वेश्चन पूछा है कि क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछा है, तो पहला वेटलैंड आया, फिर क्या आया आपका? सोशल जस्टिस आया, फिर साइंस आया। दैट्स इट, याद हो गया। अब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब आता है? मार्च 1। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब आता है? मार्च 3 पे आता है। कब आता है? मार्च 3 पे। इसका जो थीम है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन द पीपल एंड प्लैनेट्स। याद रखिए, वाइल्ड लाइफ दिया है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ को कैसे याद रखोगे? पीपल और प्लैनेट, ऑब्वियसली वाइल्ड है और लाइफ है, दो चीजें जुड़ी हुई है। तो आपको पीपल और प्लैनेट याद रहेगा, बस यहाँ पे आपको याद रहेगा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। किसको फाइनेंस करोगे? जो पीपल है और प्लैनेट है। ओके, तभी आपका वाइल्ड लाइफ सिक्योर होगा, तभी आपका इन्वायरमेंट का ग्रोथ भी अच्छा होगा। चलिए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन डे। बस इस इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को है। इसी के साथ ये मुझे जरूर बता देना कि 8 मार्च को उड़ीसा की कौन सी ऐसी एक स्कीम लॉन्च हुई जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। मैंने हमारे डिस्कशन वीडियो में इसको कवर भी करवाया गया। वर्ल्ड किडनी डे जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, मार्च 20 है। और इसमें केयरिंग एंड शेयरिंग। अब हैप्पीनेस कब आएगी? जब आप केयरिंग करोगे और शेयरिंग करोगे किसी किसी एक जन के साथ, किसी एक पर्सन के साथ, तो आपके अंदर ये एक हैबिट आ जाएगी। तो आप कैसे अपने आप को हैप्पी रख सकते हो? जब आप किसी को दान दे रहे हो या किसी के साथ अपनी चीजें कैरी कर रहे हो। ओके, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। तो अब इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इंपॉर्टेंट है, मार्च 21 को है। फॉरेस्ट एंड फूड, याद रखना, फॉरेस्ट एंड फूड। वर्ल्ड वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा भी गया है। कब है? मार्च 22 को। ग्लेशियर कंजर्वेशन। तो वाटर के लिए क्या रहेगा कि आप जब तक बर्फ को नहीं बचाओगे तब तक आप वाटर सिक्योर नहीं कर पाओ। क्यों? इसका कमेंट जरूर मुझे करना कि मतलब जो यूपीएससी भी है उनको तो ये पता होना चाहिए कि वाटर कंजर्वेशन आइस में क्यों जरूरी होता है और क्यों आइस वाटर कंजर्वेशन में एक पुश करेगा पूरी दुनिया को। ओके, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च को है। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ओके, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी जिसको बोलते हैं,
मार्च 24 को है। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। इसी के साथ बता दीजिए कि इंडिया का टारगेट क्या है एलिमिनेट करने का। ओके। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, हेरिटेज अंडर द थ्रेट फॉर फ्रॉम द डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स। याद रखना कब है ये, अप्रैल 8। अर्थ डे अप्रैल 22 को, इंपॉर्टेंट है। आवर अर्थ आवर प्लैनेट बोल सकते हो, आवर पावर आवर प्लैनेट बोल सकते हो। नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 24, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचायत में सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहे, मतलब रूरल एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है, वाटर की हो सकती है। तो वाटर सफिशिएंट विलेज, याद रखना रूरल में क्या दिक्कत हो सकती है, वाटर की। कहाँ पे हो सकती है, जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी सबसे कम है। तो वो कहाँ पे होती है, ज्यादातर रेगिस्तान इलाका हो गया, वेस्टर्न यूपी वाला इलाका हो गया। तो वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जहां से बहुत सारी दिक्कत भी हो जाती है। ओके, चलिए। इंटर और उसके बाद है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो कि है अप्रैल 26 में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटरनेशनल लेबर डे मई 1, और इसी के टाइम पे महाराष्ट्र और गुजरात भी स्टेब्लिश हुए थे। और इसी को बोलते हैं हमारा इंटरनेशनल लेबर डे है। तो लेबर को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, सेफ्टी और हेल्थ। ठीक है, जिन्होंने भी अगर लेबर लॉ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, जो भी यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक डे को याद रखा जाता है, और क्वेश्चन वहां पे भी पूछे जाते हैं ऐसे ही। वर्ल्ड अस्थमा डे, बस इतना याद रख लें कि मई 6। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मई 8 को है। टुगेदर ऑफ थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज और प्रायोरिटाइजिंग पेरेंट्स। अब इसी के साथ मुझे थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे बढ़ चलते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब है ये, 8 मई को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मई 10 को। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटरी बर्ड्स जितने भी होती है उनको पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में, तो मई 10 है, याद रखिए। इंटरनेशनल नर्स डे याद नहीं रखना है, इंटरनेशनल फैमिली डे याद नहीं रखना है, वर्ल्ड बी डे हाँ याद रखना है आपको, मई 20 है। बी इंस्पायर्ड बाय द नेचर टू नरिश अस ऑल, ठीक है, ये इसका थीम है। इंटरनेशनल टी डे मई 21 को है, टी फॉर द बेटर लाइफ। फिर इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये जरूर याद रखना क्या है ये, मई 22 को है। हार्मनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी आई है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट करके अच्छे से लॉजिक के थ्रू पे आप निकाल भी सकते हो कि कैसे एक हार्मनी हमें नेचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों को मेंटेन करते हुए चलना है। मतलब डेवलपमेंट भी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वे पे हो। और ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत पूछे गए हैं। बिलीव मी, यही एक तरीका होता है कि जब आपके पास इतने शॉर्ट नोट्स इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं और आप कभी भी कहीं पे भी बैठे और आराम से पढ़ लिए, खत्म हो गया। इतना इजी होता है ये। सिर्फ आपको क्या करना है, सुबह उठ के डेली 5 मिनट बस इसको पढ़ लेना, आपको ये चीजें याद हो जाएगी। फिर आपको एक मैजिक लगेगा कि जब भी मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो सही कैसे हो जाएगा। नेशनल एंटी टेररिज्म डे मई 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टर्टल डे मई 23, डांसिंग टर्टल रॉक। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5, पुटिंग द एंड ऑफ अ प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड ओशन डे, वंडर सस्टेनेबल विथ सस्टेन अस। वर्ल्ड ओशन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जून 11 को है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड चाइल्ड लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मुझे बता दीजिए कि चाइल्ड लेबर के लिए कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्रोग्रेस इज ए क्लियर बट देयर इज अ मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट इफेक्ट, हाँ एफर्ट्स है। इंटरनेशनल योगा डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जून 21। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जून 23 को है। तो लेट्स मूव करके है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जून 23 को है। 5 ईयर टू 2030 एक्सेलरेट पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वन महोत्सव, ये एक वीक का प्रोग्राम चला था जो कि जुलाई 1 से चालू होता है जुलाई 7 तक। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असासिनेशन डे कब था ये, जून 25 को। कमेमोरेटिंग 1920 सॉरी 1975 की नेशनल इमरजेंसी को यहाँ पे रखा था। और किसने लगाया था नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी। बस 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 एकदम आप एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हो। बस ऐसे ही जो उसका तुरंत अगर आपके दिमाग में आ जा रहा है, तब बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे, रूरल एम्पावर ग्लोबल इम्पैक्ट। ओके, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज, बहुत जरूरत है। ऐसे पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम भी जाता है, तो आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल मिल जा रहा है।
बस आपको हमारा बस नंबर यहाँ पे आपको चलते हुए दिख रहा है, यहाँ से बस आपको फोन करना है और पीडीएफ के लिए अप्लाई करना है। आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिल जाएगा। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जुलाई 15 को है। वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे जुलाई 17 को है। उसके बाद वर्ल्ड चेस डे जुलाई 20। आप देखिए, चेस तो याद रहना चाहिए क्योंकि पूछ रहे हो भाई, इजी है और आप याद भी रखोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। बस, हो सकता है यहाँ पे नीचे दिख रहा नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जुलाई 27 को। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जुलाई 27 को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ है ना हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है, प्रारंभ रिवीजन बैच, जिसकी प्राइस अभी फिलहाल तो 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। 299 की बैच है, जिसमें आपको रिवीजन डेली करवा के मिल रहा है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू पे। इसी के साथ में मैं खुद भी एक पीवाईक्यू का एक लाइव डिस्कशन भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको हर एक ट्रिक सिखाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हर चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे सिखाऊं, क्योंकि यूपी पीसीएस कमीशन की तरफ से अगर कोई वॉच कर रहा होगा, अगर मैंने एक दो ट्रिक पकड़ ली या टेक्निक पकड़ ली, तो वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के लिए अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्रारंभ बैच से हमारे जुड़िए, प्रारंभ रिवीजन बैच से। अभी जो बैच का चल रहा है डिटेल, प्रारंभ बैच के बारे में इस पे फोन करिए, पूरा डिटेल हमारी टीम आपको बताएगी। प्लीज ज्वाइन करिए। मुझे यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा 200-300 रुपए में, आपके लिए बस बेसिक एक प्राइस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सब पीडीएफ ऐसे टाइप करवाने का। तो प्लीज जुड़िए, और जो भी आपका रिव्यू रहेगा प्लीज बताना। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर करके कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो। अगर ऐसे ही वीडियो आप और चाहते हो तो कमेंट जरूर करो। ओके, चलिए, जय हिंद दोस्तों।